गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए आज अपन बात करेंगे हाइड्रोकार्बन यौगिकों में कार्बन का संकरण कैसे निकालते हैं। हाँ दोस्तों, आज की क्लास स्पेशल उन बच्चों के लिए जो संकरण को सीखना चाहते हैं। तो चलिए टाइम ना खराब करते अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपन ये जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन यौगिकों में कार्बन का संकरण sp, sp2 और sp3 पाया जाता है। तो अपन हाइड्रोकार्बन यौगिकों में कार्बन का संकरण निकालने से पहले अपन कार्बन की मूलभूत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन सर्वप्रथम लिखेंगे कि कार्बन, और अपन ये जानते हैं कि आवर्त सारणी में कार्बन परमाणु क्रमांक 6 पर स्थित होता है। तो ये देखिए कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। और हमेशा एक बात याद रखिए कि जो बंध निर्माण में बाह्यतम कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। मैं यहाँ पर संयोजी बंध की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए बाह्यतम कोश कौन सा हो गया 2s2 2p2। तो देखिए अपन इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपन जानते हैं कि 1s2 वाले इलेक्ट्रॉन तो बंध निर्माण में भाग लेते ही नहीं है। अपन ने पहले बोला है कि बाह्यतम कोश के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं संयोजी बंध में। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा हो गया 2s, और यहाँ पे p में 3 कक्षक पाए जाते हैं। इसको डिनोट किया जाता है px py और pz के द्वारा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 यहाँ पे युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ ऊर्जा प्राप्त करके इस कक्षक में चला जाएगा। तो ये तो इसकी कौन सी अवस्था है, ये तो बोल देंगे ग्राउंड स्टेज है, यानी कि मूल अवस्था है। लेकिन जैसे ही अपने 2s के 2 इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें pz में मूवमेंट कर जाएगा। तो इसको बोल देंगे उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेज। तो यहाँ पे 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन शेष रह गया, और यहाँ पे p में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 तो पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसका आ गया। तो ये कौन सा हो गया px py pz, और यहाँ पे ये कौन सा है 2s है। अब हमें ये पता चल चुका है कि कार्बन अपनी उत्तेजित अवस्था में 4 बंध बना सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि संयोजी कोश में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कार्बन 4 बंध कब बनाता है। तो अपन लिख देंगे कि उत्तेजित अवस्था में कार्बन 4 बंध का निर्माण करता है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि उत्तेजित अवस्था में कार्बन परमाणु 4 बंधे बनाता है, और ये इसके अधिकतम बंध है। तो आप हमेशा याद रखिए कि कार्बन अधिकतम 4 बंध का ही निर्माण करता है। अब देखिए अपन यहाँ पर संकरण की बात करने वाले हैं। तो संकरण कैसे निकालेंगे, तो ये कि मैं आपको रामबाण ट्रिक देने वाला हूं, इससे आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए संकरण इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयरों की संख्या, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब देखिए सिग्मा बंध को मैं यहाँ पे एकल बंध भी बोल सकता हूं, और प्लस यहाँ पे लोन पेयर अपन जानते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आप संकरण के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इससे पहले आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर जो एकल बंध है वो ही संकरण में क्यों भाग लेते हैं, जो द्विबंध है या पाइबंध है वो संकरण में क्यों नहीं भाग लेते हैं। क्योंकि याद रखिए यह IIT जेईई में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे सिग्मा बंध का निर्माण संकरित कक्षकों से होता है, जबकि पाई बंध का निर्माण असंकरित कक्षकों से होता है।
अतः अपन यहाँ पर एकल बंध का यूज किसमें करेंगे, संकर्ण निकालने में करेंगे। अब देखिए आप, यदि यहाँ पर इनका योग है हमारे पास में, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन H के द्वारा डिनोट कर रहा हूँ। यदि इनका योग मेरे पास 4 प्राप्त होता है तो संकर्ण कौन सा हो जाएगा, sp3। बोले तो यहाँ पे 4 है तो एक तो S कक्षक है और 3 क्या है, P कक्षक के भाग लेते हैं। आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। यदि इनका योग, किनका योग, एकल बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का योग 3 प्राप्त होता है तो संकर्ण हो जाएगा sp2। यानी कि एक तो S कक्षक है और यहाँ पे 2 कक्षक कौन से होगी, y कक्षक हो गई। यदि इनका मान 2 प्राप्त है तो संकर्ण कौन सा हो गया, sp हो गया। इसको आप याद रखिए। अब अपन यहाँ पर सिग्मा बंध की बात करने वाले हैं, उसके बाद में अपन देखेंगे कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर क्या होते हैं, तो अपन इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए मेरे पास एक एग्जांपल है CH4, इसको बोलते हैं मेथेन। और अपन ये जानते हैं कि कार्बन 4 संयोजकता दर्शाता है। अपने पीछे भी देखा है कि कार्बन अधिकतम 4 ही बंध बना सकता है। तो अपन इसको कैसे लिख देंगे, अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये हाइड्रोजन है, ये अपन ने जोड़ दिए। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बंध कितने, एकल बंधों को मैं यहाँ पे सिग्मा बंध बोल रहा हूं 1 2 3 4। तो सिग्मा बंधों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 हो गई है। आगे आप देखिए, यदि आपको इसमें पूछा जाए CH3 इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, तो अपन ने बता देंगे कि यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखिए 3 हाइड्रोजन अपन यहाँ पर जोड़ देते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। इस तरह इसके बीच में एक बंध है और आगे कार्बन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन फिर जुड़ी हुई है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है 7। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा बंध कितनी होगी, 7 टोटल सिग्मा बंधों की संख्या प्राप्त हो गई है। अगला एग्जांपल आप देखिए, अपन एथीन की बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो आपको याद रखना है। तो देखिए अपन इसको थोड़ा ओपन करके लिखते हैं, ये कार्बन है और इनके बीच में द्विबंध, ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, 1 हाइड्रोजन और ये दूसरी हाइड्रोजन, और इस साइड में भी 2 हाइड्रोजन इससे लिंक है। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत यह है कि यहाँ पे 1 सिग्मा बंध, 2 सिग्मा बंध, 3 और ये 4। लेकिन यहाँ पे देखिए जो द्विबंध है इसमें एक तो क्या होता है सिग्मा होता है और एक क्या होता है पाई होता है। तो यहाँ पे टोटल सिग्मा कितने होगी, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सिग्मा तो कितने हैं, 5 सिग्मा बंध हमारे पास है। और पाई कितने हैं, 1 पाई है। तो अपन साथ ये भी लिख देंगे कि 1 पाई बंध हमारा है। तो हमें ये पता चला है कि एक द्विबंध में एक तो सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई बंध पाया जाता है। इसी तरह ही आप अगला एग्जांपल देखिए, यदि मैं बात करता हूं एल्काइन की। एल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड को अपन क्या बोलेंगे, एल्काइन कहते हैं। इसको मैं ओपन करके लिखता हूं। तो देखिए इस साइड में मैंने कार्बन को लिख दिया, इनके बीच में 3 बंध हैं, ये कार्बन है और एक कार्बन से 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया है। इस साइड भी मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पर इससे जोड़ दिया है। अब अपन इसमें देखेंगे कि यहाँ पे सिग्मा बंध कितने हैं, तो सिग्मा यानी एकल बंध को हमें देखना है। तो एक सिग्मा तो ये रहा, एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा। लेकिन याद रखिए ट्रिपल बॉन्ड में 2 तो पाई बंध होते हैं और एक सिग्मा होता है। यहाँ पे ये कौन सा है, पाई है, और ये बीच वाला कौन सा है, ये पाई बंध है। तो हमें ये पता चला है कि इसमें सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 तो सिग्मा है। तो लिख देंगे सिग्मा बंध इक्वल टू 3 और पाई बंध कितने हैं, पाई बंध इक्वल टू 2। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहां से प्राप्त हुआ है।
कि ट्रिपल ए बॉन्ड में दो तो पाई बंध पाया जाता है और एक सिग्मा बंध पाया जाता है, और अपने संकरण में सिग्मा बंध का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो पाई बंध का निर्माण असंकृत कक्षकों से होता है जबकि सिग्मा बंध का निर्माण संकृत कक्षकों से होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए इसका मैं सारांश यहां पर लिखता हूं। इसका जो समरी है मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखने वाला हूं। यहाँ पे आप देखिए, यदि हमारे पास एकल बंध है, कार्बन कार्बन के मध्य है, एकल बंध है, तो इसमें सिग्मा बंध कितने होंगे, एक तो सिग्मा बंध होगा और पाई कितने होंगे, शून्य पाई होंगे। याद रखिए एकल बंध है तो इसमें ओनली केवल सिग्मा ही होता है। यदि द्विबंध है, डबल बॉन्ड मतलब ये है, तो इसमें सिग्मा कितने हैं, एक तो सिग्मा है और एक ही पाई बंध है। यदि यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध है, यानी कि इस प्रकार की संरचना आपको दे रखी है, तो इसमें सिग्मा तो कितना रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन पाई बंधों की संख्या 2 प्राप्त हो गई है। ये आपको याद रखना है। कुल मिला के इसमें यह है कि यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या तो एक ही है, वो चेंज नहीं हुई है, जबकि आप देखते हैं पाई बंधों की संख्या बंधों की संख्या बढ़ने से बढ़ रही है। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए अपन बात करते हैं लोन पेयर की। ये तो अपनी सिग्मा बॉन्ड देखे, आप देखेंगे लोन पेयर क्या होते हैं। तो देखिए किसी भी परमाणु पर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपन क्या बोलेंगे, लोन पेयर, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, और वह बंध निर्माण में भाग नहीं आते हैं। आप देखिए कि जल में यहाँ पर 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये रहा, और यहाँ पे ये जो मैं टिमकी बना रहा हूँ ये क्या इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, तो अपन इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। इसी तरह आप देखिए इसकी संरचना अपन बनाएंगे, तो इसकी संरचना इस प्रकार की, यानी कि वी शेप इसकी जो ज्योमेट्री बनती है, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये। अब अपन बात करते हैं एच एफ में, तो इसके ऊपर 3 जोड़े लोन पेयर पाए जाते हैं, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर। इसकी संरचना की अपन बात करें तो ये देखिए इस प्रकार की संरचना इसकी बनती है। क्यों, फ्लोरीन के बायतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इस बंध में भागा गया और 6 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में यहाँ पे पड़े हैं, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मुक्त रखे होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, लोन पेयर कहते हैं। आगे देखिए अपन अमोनिया की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन के बायतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन बंध निर्माण में भाग में आ गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री रखे हैं। तो इसकी संरचना में यहां पर बनाता हूं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन। तो ये देखिए इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, और इसके पास एक लोन पेयर की संख्या। तो ये हमें स्पष्ट समझ में आ गया है। अब अपन देखने वाले हैं कि संकरण एक्चुअली कैसे निकालते हैं। हमारा मेन मुद्दा यहां से स्टार्ट होता है। ये तो आपको थोड़ा बेसिकली पॉइंट था वो मैंने बता दिया, और हमारा जो मेन मुद्दा वो यहां से स्टार्ट होने वाला है। तो बने रहिए हमारी कक्षा के साथ और आप संकरण निकालना आसानी से सीख सकते हैं। तो देखिए अपन पहला एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन का। पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया CH4। इसकी संरचना अपन बनाते हैं, तो देखिए एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अब अपन संकरण कैसे निकालेंगे, संकरण इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयरों की संख्या। तो यहाँ पे सिग्मा बंध कितने हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा,
तो यहाँ पे सिग्मा बंध कितने हैं, 4 सिग्मा बंध है, प्लस लोन पेयर इसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग में आ गए। आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, तो चारों इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर कितने हैं, 0 लोन पेयर, और 4 यदि इनका योग आ रहा है तो संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। तो अपन इसमें लिख देंगे कि इसमें कार्बन का संकरण sp3 प्राप्त होता है। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, अपन यदि ये बात कर लेते हैं यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनती है, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, बीच में द्विबंध है, ये अपन ने जोड़ दिया है, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये देखिए इसका अगला हमें संकरण पूछ रहा है और इस कार्बन का भी हमें अगला संकरण पूछ रहा है। तो अपन कैसा निकालेंगे, देखिए यहाँ पे पहले हमें देखना है कि संकरण कैसे निकालते हैं, सिग्मा बंध कितने इसमें, इससे देखिए कि सिग्मा बंध कितने, एक सिग्मा बंध ये रहा, 2 सिग्मा बंध, 3 सिग्मा बंध, और यहाँ पे सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है, 3 सिग्मा बंध, प्लस इसके पास लोन पेयर नहीं है तो 0 लोन पेयर, तो 3 के लिए संकरण क्या होगा, sp2 होगा। तो यहाँ पर इस कार्बन के लिए संकरण sp2 है। अब अपन बात करेंगे इसके लिए, तो इसमें भी आप देखिए एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक ये सिग्मा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसको अपन काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा प्लस लोन पे नहीं है, तो इसके लिए भी संकरण क्या हो गया, यहाँ पर sp2 संकरण हो गया। तो इस प्रकार अपने संकरण निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला आपको ये बोल रहा है कि इसमें निम्न तारांकित परमाणु का संकरण बताइए। तो यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे CH2 और यह CH3, इनमें हमें इस कार्बन का पूछ रहे हैं, इस कार्बन का पूछ रहा है और साथ ही इस कार्बन का पूछ रहा है। तो देखिए इसके अपन इसको ओपन सही से करते हैं, तो ये हाइड्रोजन ये कार्बन जुड़ा और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर है 3 हाइड्रोजन इस लास्ट वाले कार्बन से अटैच है। तो हमें सर्वप्रथम इसका पूछा है और अपन ये देखा था कि यदि त्रिबंध है तो इसमें एक तो क्या होता है, सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं, हमें तो सिग्मा ही काउंट करना है। तो देखिए त्रिबंध में एक सिग्मा ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, तो इस कार्बन के लिए सिग्मा बंध कितने हो गए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर कितने हैं, 0, तो यहाँ पे 0 लोन पेयर। तो 2 के लिए संकरण क्या होता है, sp, तो इसका संकरण क्या हो गया, sp संकरण इसका में प्राप्त हो गया। इसके बाद में अपन इसका देखेंगे, यहाँ पे इस कार्बन का तो देखिए इसमें ये जो कॉमन है, एक सिग्मा इसका ये रहा और एक सिग्मा ये रहा, तो 2 सिग्मा प्लस इसके पास लोन पे नहीं है और 2 सिग्मा है, तो यहाँ पे संकरण क्या होगा, sp, तो इस कार्बन का संकरण sp प्राप्त हो गया है। इसके साथ ही देखिए लास्ट वाले का पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, तो यहाँ पे सिग्मा बंधु की संख्या 4 है प्लस लोन पेयर कितने इसमें 0 है, तो 4 प्लस 0 इक्वल टू कितने हो गए, 4 हो गए, और 4 के लिए संकरण क्या आता है, sp3 आता है। तो इस कार्बन का संकरण अपन क्या लिख देंगे, sp3 का संकरण अपन इसका डिसाइड कर देंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से संकरण निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल अपन देखने वाले हैं, देखिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। यदि हमें बोल रहा है कि एथाइन, यहां पे ये बोल रहा है कि प्रोपाइन में प्रत्येक कार्बन का संकरण बताइए। संकरण आपको बताना है। तो देखिए प्रोपाइन का मतलब है कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमारी क्या गई, प्रोपाइन, 3 कार्बन, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, प्रो, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं। तो इसको अपन ओपन करते हैं
तो ओपन अपन इसको करेंगे तो आप देखिए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। ये अपन इससे 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए और यहाँ पे आगे देखिए कार्बन और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो इसका अपन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, संकरण इक्वल टू सिग्मा अपन कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा। 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर कितने हैं, 0 लोन पेयर। तो 4 के लिए कौन सा संकरण आता है, sp3 आता है। और इसके लिए अपन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए सिग्मा वन कितने हैं, 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा। तो 2 के लिए अपन क्या करेंगे, sp संकरण डिसाइड कर देंगे। इसी तरह ही अपन यहाँ पे बोल देंगे इसका भी क्या है, 1 सिग्मा और ये 2 सिग्मा। तो इसके लिए संकरण क्या होगा, sp। तो अपन बोल देंगे कि प्रोपाइन में एक कार्बन का संकरण sp3 होता है और 2 कार्बन परमाणु का संकरण sp पाया जाता है। इसी तरह ही अगला आपको बोल दे कि यहाँ पे ये बोल रहा कि मास गैस में कार्बन परमाणु का संकरण क्या प्राप्त होता है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मार्स गैस क्या होती है। तो ये हमारी मार्स गैस है। तो इसमें देखिए 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये 4 हाइड्रोजन है। तो इसमें 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा प्लस लोन पेयर 0 है। तो 4 के लिए संकरण क्या आता है, sp3 आता है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि इस कार्बन परमाणु का संकरण sp3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपन आसानी से संकरण डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल सा पोर्शन था। तो आपको सर्वप्रथम ये पूछा कि संकरण का जो फॉर्मूला क्या होता है, तो बता देना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एकल बंधों को अपन सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और सिग्मा बंध का निर्माण संकृत कक्षकों से होता है। और आपको पूछा जाए कि पाई बंध का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे कि असंकृत कक्षकों से पाई बंध का निर्माण होता है। और यहाँ पे देखिए लोन पेयर क्या है कि किसी भी परमाणु पर उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो बंध निर्माण में भाग नहीं लेते हैं, लोन पेयर कहलाते हैं। ओके, थैंक्स। मिलेंगे अगली कक्षा में नए जुनून तथा नए जोश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए।